हेलो एवरीवन। कनाडा के विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एप्लीकेशन की लॉन्चमेंट है वो इंक्रीज होगी इन दी मंथ ऑफ मई। उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है, क्योंकि कनाडा में जो टूरिज्म है वो पीक के ऊपर होती है आने वाले मंथ्स में। जैसे मैं हमेशा टूरिज्म की जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कहता हूँ, तो क्या एप्लीकेशन आपको सिंगल अप्लाई करनी चाहिए? अगर आप मैरिड हो तो क्या आपको फैमिली के साथ अप्लाई करनी चाहिए? जैसे आगे बच्चों की समर वेकेशन आने वाली है, यूजली जून में बच्चे फ्री होते हैं, तो उनके साथ अप्लाई करना चाहिए। कैसे आपका सक्सेस रेट फिगर आउट किया जाएगा, और इस समय विजिटर वीज़ा का ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी यही होती है कि वीज़ा कैसे आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो, हमारे साथ अप्लाई करना चाहते हो, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले तो अगर मैं वीज़ा ट्रेंड की बात करूं, वीज़ा ट्रेंड इस समय अच्छा है। बड़े नंबर्स में एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी और रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर रिसेंट रिजल्ट आप हमारे देख सकते हो कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर फिर भी स्टिल कन्फ्यूजन है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारा वीज़ा नहीं आ रहा है। 100% सक्सेस रेट किसी का नहीं होता है, हमारा भी नहीं होता है। हमारे भी केस रिफ्यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है। बट द थिंग इज दैट कि एप्लीकेशन कैसी है वो भी मैटर करता है। हम कितनी अच्छी तरीके से चाहे प्रेजेंट कर लें, अगर एप्लीकेशन वीक है तो उसको उस लेवल से ही वीज़ा ऑफिसर देखेगा। तो करंट ट्रेंड की बात करूं, रिजल्ट अच्छे हैं, बट फिर वही बात आ गई कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर वेरी करता है। अगर रिफ्यूज़ल आ रही है तो कॉमन रीज़न कि आपने वापस नहीं आना है, और उसके साथ साथ फंडिंग का रीज़न काफ़ी ज़्यादा लोगों को आ रहा है। अगर आने वाले दिनों में अप्लाई करना है तो फंडिंग के ऊपर ज़रूर वर्क कर लो, अगर वीज़ा सक्सेसफुली निकालना है। क्योंकि इस जो फंडिंग वाला सेक्शन मैंने बोला है, इसके साथ ही आगे वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि सिंगल अप्लाई करना चाहिए या फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहिए या पूरी फैमिली को अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है जी आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, कि आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहता है और उसकी जो मंथली इनकम है वो इतनी ज़्यादा इनफ नहीं है कि वो 3 लोगों का ट्रिप अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा 25 से 30 हज़ार कमाता है या 30 से 40 हज़ार कमाता है, तो उसकी ईयरली इनकम नियर अबाउट 4 लाख के करीब बनी। तो ऐसे में उसके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एसओपी में हमेशा लिखते हैं कि जी हमारी फैमिली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम उनके लिए वापस आएंगे। उनके बच्चे भी होते हैं उसमें, पेरेंट्स भी दिखाया जाता है कि जी मेरे ओल्डर पेरेंट्स हैं जिनके कारण मैं वापस आऊँगा। तो मल्टीपल फैक्टर हम दिखाते हैं। तो एवरेज जो बंदा 4 लाख रुपया कमाता है साल का, तो उसके खर्चे भी होंगे। तो अगर आपकी सैलरी एवरेज है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सिंगल अप्लाई करें। ठीक है, पूरी फैमिली का ये नहीं कि रिफ्यूज आ जाएगा कि वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा मिलता है, बट वो कैसे मिलता है वो आगे डिस्कस करते हैं। पूरी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहे आपकी इनकम 35 है 40 है, उसके लिए एक कैच ये होता है कि आपके पास एक अच्छी सेविंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सेविंग भी 4 से 5 लाख की है और रेगुलर पैसा आपका आ रहा है, वो स्टेबल भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में उस कंडीशन में आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर देखता है, और आपको पर्सनल एसेट्स और फाइनेंशियल स्टेटस का रीजन रिफ्यूजल में मिल जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पास 10 से 12 लाख की फंडिंग है, रेगुलर पैसा आ रहा है, उस केस में हम ये चीज कह सकते हैं वीजा ऑफिसर को कि आपकी सैलरी चाहे एवरेज है, बट आपकी जो इनकम, आपकी जो सेविंग है वो आपके पास इनफ है दिस ट्रिप के लिए। दैट्स वाई कि फाइनेंशियल का आपके पास रीजन ना आए। तो अगर आपके फंड मेंटेन नहीं है, हर मंथ सैलरी आ रही है, मेंटेन नहीं हो रही है, तब आपको सिंगल ट्राई करना चाहिए रेदर देन फैमिली। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि जी बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहिए या कपल को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है। चलो, सिंगल और फैमिली का तो मैंने बता दिया। ये भी आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वेरी करता है, क्योंकि अगर आपके बच्चे जो, फॉर एग्जांपल, अगर तो वो खुद की केयर कर सकते हैं, 7-8 साल के, वो स्कूल जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स उनका ध्यान रखेंगे, वहां पर आप कह सकते हैं कि आप दोनों जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिनके बच्चे की एज ही 2-3 साल है, तो ऐसे में उसका पेरेंट्स के बिना सर्वाइवल डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी केयर टेक करने वाले पेरेंट्स से नहीं होती है। सॉरी, पेरेंट्स ही कर सकते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहता कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो नहीं केयर कर सकते, बट वीज़ा ऑफिसर के नज़रिए से बात कर रहा हूँ कि इतने जो स्मॉल बच्चा है उसको साथ क्यों नहीं लेके जा रही हो। तो चीज़ें वेरी करती हैं। पहला, अगर फाइनेंशियल अच्छा है, 10 लाख प्लस है आपका फाइनेंशियल, तभी आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई करें। दूसरा,
सर्कमस्टेंसेस के ऊपर वेरी करता है कि अगर आप सिंगल अप्लाई करोगे उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आने वाले दिनों में अगर आपने अप्लाई करना है 10 लाख के प्लस की फंडिंग है, क्योंकि फंडिंग के ऊपर जोर दे लो। कनाडा अगर रिफ्यूज़ल का रीज़न लगा रहा है तो फंडिंग का ज़्यादा इन दिनों लगा रहा है। 179 भी तो वो पहले भी लगाते थे, आगे भी उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। चाहे वो आपके फैमिली टाइज हो गए, चाहे आपने अच्छी ट्रैवल प्लान नहीं दिया, वो मल्टीपल फैक्टर है। बट फाइनेंशियल के ऊपर अच्छे से अगर वर्क करोगे तब ही, चाहे आप सिंगल अप्लाई करो, फैमिली के साथ अप्लाई करो, आपका वीज़ा जो सक्सेसफुली निकलेगा। और जिन लोगों ने रिसेंटली ट्रैवल किया है और इनकम भी आपकी ठीक ठाक है, तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि आप कनाडा को या किसी भी बड़ी कंट्री को अवॉइड करो। जो बंदा 4 से 5 लाख कमाता है, 2 मंथ 3 मंथ पहले वो घूम के आए या 1 साल में उन्होंने ऑलरेडी 2 ट्रिप कर लिए हैं, तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ें देखता है कि खर्चा कहाँ से आएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रेंड की बात करूँ, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, बट हमेशा एप्लीकेशन के ऊपर वेरी करता है। तो हर एक एप्लीकेशन की एक डिफरेंट स्टोरी होती है, हर एक प्रेजेंट करने वाले बंदे का एक स्टाइल होता है हाई कमीशन में, और हर एक देखने वाले का एक नजरिया होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।